हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोगों ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया। अभी हम एजुकेशनल थिंकर्स के आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रूसो को कंप्लीट किया है। तो आज हम जॉन डुई के बारे में बात करेंगे। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों के यूज़र नेम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जॉन डुई का जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ फ्रॉम 1859 टू 1952। देखो, आप ना प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जॉन डुई को नहीं पढ़ोगे तो ये समझ लेना कि आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाला टॉपिक अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो कोई भी थिंकर्स इसमें पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन जॉन डुई को आपने पढ़ना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है बल्कि। ठीक है। जॉन डुई इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ प्रैग्मेटिज्म। जॉन डुई प्रैग्मेटिज्म के आइडिया में विश्वास रखते थे। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो जॉन डुई ये कहते हैं कि भाई एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आइडिया ऑफ प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड हो। दैट मीन्स कि एजुकेशन ऐसी हो जो प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड हो, जिसको बच्चे प्रैक्टिकल जिंदगी से जोड़ पाएं। ऐसी एजुकेशन हमें बच्चों को देनी है। जॉन डुई ने एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन लाके रखा था, क्योंकि जॉन डुई ने एजुकेशन पर बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें इन्होंने ये बताया कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, राइट। इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। द एजुकेशन एंड द सोसाइटी, द स्कूल एंड द चाइल्ड, स्कूल ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिलॉसफी। हालांकि इन बुक्स के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेट में कभी भी ऐसे बुक्स के नाम नहीं पूछे जाते। ये DSSB वगैरह में पूछे जा सकते हैं, बट इसमें नहीं पूछे जाएंगे, सो डोंट वरी। बस आपको अभी CTET में क्या करना है कि अगर किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो तो बस आपको इन एजुकेशनल थिंकर्स की ना आइडियोलॉजी ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि जॉन डुई, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? ये प्रैग्मेटिज्म में विश्वास रखते थे कि भाई एजुकेशन ऐसी हो जो प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड हो। तो इसीलिए जॉन डुई को हम कह सकते हैं कि ये एक प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर थे। जैसे कि हमने रूसो के बारे में क्या जाना, रूसो जो थे वो ये चाहते थे कि भाई एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इन द लैप ऑफ नेचर हो, प्रकृति की गोद में हो। कहने का मतलब है कि ऐसी एजुकेशन जो प्रकृति को एंड ह्यूमन बींग्स को एक दूसरे के क्लोज लेकर आए। तो इसीलिए हम रूसो को नेचुरलिस्ट कहते हैं। वेयर एज जॉन डुई ऐसे कहते थे कि स्कूल सिस्टम में जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड हो। एंड प्रैक्टिकल का एक टर्म जो है वो है प्रैग्मेटिज्म। तो इसीलिए जॉन डुई को हम प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर कहते हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि जो प्रैग्मेटिज्म है ये क्या है? ये है एक एक्सपेरियंशियलिज्म। दैट मीन्स, देखो एक्सपेरियंशियलिज्म सुनने में थोड़ा सा वर्ड ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसका मीनिंग क्या होगा, बट इससे एक मीनिंग डिराइव होता है, दैट इज एक्सपीरियंस। ठीक है। तो एक्सपेरियंशियलिज्म का मतलब होता है एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन। तो अब देखो, जॉन डुई ऐसा कहते हैं कि भाई एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। ठीक है, एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। एंड ऐसी होनी चाहिए एजुकेशन जो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो। तो बच्चे जब एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखेंगे तो बच्चे इजीली सीख पाएंगे। एंड एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए दैट शुड फोकस ऑन चाइल्ड्स एक्सपीरियंस इन लर्निंग प्रोसेस, कि बच्चों के एक्सपीरियंस पर आधारित होनी चाहिए एजुकेशन। Dewey believed that experiential learning is the best learning, कि भाई जो एजुकेशन एक्सपीरियंस बेस्ड होगी वही सबसे बेस्ट लर्निंग होती है। Therefore, enough experience should be provided to children to develop a healthy perspective about the concept. तो अगर हम ये चाहें कि बच्चे हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें तो हमेशा हमें उनको ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जो एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड हो। फिर जॉन डुई ने ये कहा कि बच्चे जो है ना वो स्कूल में एज अ ब्लैंक स्लेट नहीं आते। बच्चों का ब्रेन ब्लैंक स्लेट नहीं है कि टीचर आए, उसमें टीचर क्लास में आए, जो पढ़ाए बच्चे वो पढ़ लें, टीचर जो बच्चों के माइंड में डालना चाहिए वही बच्चों के माइंड में डाल दिया जाए। तो बच्चे जो है वो एम्प्टी वेसल नहीं है, बल्कि बच्चे एक्टिव लर्नर हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना बच्चों को, एंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिससे बच्चे डेवलप कर पाएं। एंड टीचर का काम ये नहीं है कि आके पढ़ाया और अपनी थ्योरी को बच्चों पर इम्पोज कर दिया, नहीं। टीचर का काम है
कि वो अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, फिर जॉन डुई ये कहते हैं कि हम एक यूनिवर्सल थियोरी को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सल थियोरी को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हर एक बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा। रीजन बीइंग कि हर एक बच्चे का डेवलपमेंट का अपना यूनिक पेस है एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने की वजह से सब पर एक तरीके की थियोरी लागू नहीं हो सकती। तो हमें कभी भी स्कूल सिस्टम में एक यूनिवर्सल थियोरी अप्लाई नहीं करनी है, बल्कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि हर एक बच्चा ग्रो करे, हर एक बच्चा डेवलप करे। तो हमेशा इस तरीके की थियोरी होनी चाहिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर हो। ठीक है, फिर इन्होंने ये कहा जॉन डुई ने कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ना बिल्कुल फ्री होने चाहिए। एजुकेशन के जो एम ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य हैं, वो फ्री होने चाहिए। पहले से ही प्रीफिक्स मत करो, पहले से ही मतलब एक लिस्ट मत बनाकर बैठो। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रीफिक्सेशन करेंगे तो इससे होगा ये कि ये हमारे बच्चों के कैपेबिलिटी को हिंडर कर देगा, मतलब सप्रेस कर देगा। एंड प्रीफिक्सेशन विल नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू थिंक एंड डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज। तो अगर हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पहले से ही प्रीफिक्स कर देंगे तो होगा ये कि इससे हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे एंड जो उनकी इंडिविजुअल सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगी। फिर इनका यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि एजुकेशन ऐसी हो जो फ्री हो, बच्चों को बांध के मत रखो। ठीक है, ही ऑल्सो सेड एजुकेशन इज फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर नॉट फॉर एजुकेशन। फिर इन्होंने ये कहा कि पहले के टाइम पर जो लोगों ने एक बिलीफ बना रखा था ना कि एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए नहीं है बल्कि बच्चे एजुकेशन के लिए हैं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन इज फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर नॉट फॉर एजुकेशन। तो इन्होंने कहा कि बच्चे एजुकेशन के लिए नहीं है, एजुकेशन बच्चों के लिए है। राइट तो यहां पर इन्होंने ये बहुत बढ़िया लाइन कही थी, इसको प्लीज स्टार मार्क करके रख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। He argued that a child is social human being. हम कहते हैं ना कि we human beings are social animal. So in the same way जॉन डुई ने भी यही कहा कि बच्चे क्या ये social human being है। तो इनको जो एजुकेशन आप दोगे, अगर सोसाइटी से बेस्ड एजुकेशन दोगे, अगर सोसाइटी के एक्सपीरियंस से बेस्ड एजुकेशन दोगे तो बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा। फिर इन्होंने कहा कि टीचर की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो एक फैसिलिटेटर है, तो बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। फिर इन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर एक बच्चा अपने इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग डेवलप करे, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आगे बढ़े, अपनी एबिलिटीज को, इनेट एबिलिटीज को डेवलप करे। एंड इसके अलावा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन का मतलब ये है कि हर एक लर्नर जो है उनके ओपिनियन को वैल्यू की जाए। ठीक है, हर एक लर्नर के ओपिनियन को वैल्यू करेंगे तो उनका जो मोरल है वो क्या होगा, वो बूस्ट अप होगा। फिर जॉन डुई कहते हैं कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, इट शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। देखो यहां पर फिर से इन्होंने यही कहा कि करिकुलम, एक स्कूल का पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए जिसके साथ बच्चे रियल लाइफ में जोड़ पाए। ऐसा ना हो कि हवा की बातें बच्चों को बता दी और बच्चों से रटवा दी। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि जो स्कूल है ना, इट इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड स्कूल में बच्चे ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसीलिए स्कूल में भी एजुकेशन ऐसी दो जिसे बच्चे अपनी रियल लाइफ के साथ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ पाएं। फिर इन्होंने कहा कि करिकुलम सोशल एक्टिविटीज एंड सोशल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हो। दिस विल डेवलप गुड सोशल एटीट्यूड इन चिल्ड्रन। इससे क्या होगा कि बच्चों में गुड सोशल एटीट्यूड आएगा, बच्चे ना अपनी सोसाइटी की तरफ थोड़े इंक्लाइन होंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे अपनी। एंड इसके अलावा इट विल हेल्प देम टू गेन द एबिलिटी टू डील विद द सोशल एंड पर्सनल प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर हम बच्चों को ऐसी एजुकेशन देंगे जो रियल लाइफ पर बेस्ड होगी तो बच्चे अपनी खुद की पर्सनल एंड सोशल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। राइट फिर इन्होंने कहा कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए दैट शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मतलब ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसका यूटिलाइजेशन हो। ठीक है,
यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलाइजेशन, कि उसका यूजेस अच्छा हो, आगे जाकर अपनी जिंदगी में बच्चे उस एजुकेशन के साथ जुड़ पाएं। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि रोट लर्निंग जो है, मतलब बच्चों को रट्टाना वगैरह, ये सब, ये रट्टाफिकेशन जो है बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, इसको डिस्करेज करो। राइट। एंड इन्होंने ये कहा कि अगर हम ऐसी एजुकेशन बच्चों को देते हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन लाइफ पर बेस्ड होगी, तो ये रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं होगी बच्चों को। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि टीचर का रोल क्या है? टीचर का रोल ये नहीं है कि वो आए, पढ़ाए और चले जाएं, नहीं। टीचर का रोल है कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे। इसके अलावा टीचर एक डायरेक्टर है, एक वो डायरेक्टर जो लर्नर को गाइड करे। राइट। टीचर एक एक्टर नहीं है जो एक्ट करके मेन सेंटर रोल प्ले करके अपना घर जाए, नहीं। इन्होंने कहा कि बच्चे एक्टिव रोल प्ले करें एंड टीचर एक डायरेक्टर का रोल प्ले करे जो अपने बच्चों को, जो अपने लर्नर को गाइड करे। अ टीचर शुड नॉट लेक्चर द चिल्ड्रन नॉर शुड ही एनफोर्स हिज आइडियाज। तो यहां पर इन्होंने कहा कि टीचर का काम ये नहीं है कि आए और लेक्चर दिया या इसके अलावा अपने खुद के आइडियाज को बच्चों पर एनफोर्स कर जाए, नहीं। बल्कि टीचर का काम ये है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे एंड हर अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस होनी चाहिए ताकि हर बच्चा ग्रो करे। एंड बच्चों को जहां जहां पर हेल्प की जरूरत हो वहां वहां पर टीचर उनको हेल्प प्रोवाइड करे। जैसे कि सपोज करो बच्चा कहीं पर अटक गया, बच्चे को नहीं कुछ समझ आ रहा है, तो टीचर को क्या करना है? वहां पर टीचर को उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे ताकि बच्चा डेवलप कर पाए। राइट। इसके अलावा इन्होंने कहा कि टीचर्स जो हैं उनका काम ये है कि बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाए, ना कि पैसिव रेसिपिएंट बनाए, एक्टिव रेसिपिएंट बनाए। फिर इन्होंने कहा कि बच्चों का रोल क्या होना चाहिए? एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ द नॉलेज, कि ज्ञान का निर्माण जो है वो खुद करें। वेयर नॉलेज एंड प्रोसेस आर नॉट इम्पोज्ड, जहां पर टीचर बच्चों के नॉलेज को, बच्चों के जो ये प्रोसेस है, एजुकेशन का प्रोसेस, ये इम्पोज ना करे, बच्चों को फ्रीडम दें। फ्रीडम किस बारे में? डिस्कवरी। दैट मीन्स कि फ्रीडम ऐसी हो कि बच्चे खुद ब खुद डिस्कवर करके अपने ज्ञान का निर्माण करें। तो बच्चों को एक डेमोक्रेटिक एजुकेशन दो, और एनवायरमेंट क्लास का डेमोक्रेटिक होना चाहिए। बच्चे फ्री तरीके से अपने आप को डेवलप करें, अपनी एबिलिटीज को डेवलप करें। ठीक है। फिर जॉन डुई ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है ना, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल प्रोग्रेस एंड स्कूल इज एन एजेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द एजुकेशन। देखो एजुकेशन कहाँ दी जाती है? स्कूल में दी जाती है। राइट। एंड एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सोसाइटी का प्रोग्रेस किससे होगा? हम सिटीजन से होगा। तो अगर बच्चों को, सिटीजन्स को ऐसी एजुकेशन मिलेगी जो रियल लाइफ पर बेस्ड होगी, तो उससे होगा क्या? हमारी सोसाइटी ही तो प्रोग्रेस करेगी। तो सोसाइटी का जो प्रोग्रेस है वो किस पर डिपेंड करता है? बच्चों पर। राइट। कहते हैं ना कि बच्चे जो है वो हमारे नेशन का क्या है? फाउंडेशन है। इनफैक्ट जो स्कूल एजुकेशन है वही नेशन को शेप करता है, नर्चर करता है। क्यों? क्योंकि स्कूल एजुकेशन से हम बच्चे जुड़े हुए होते हैं। एंड अगर बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो सोसाइटी अपने आप प्रोग्रेस करेगी, सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी तो नेशन आगे बढ़ेगा। राइट। तो इसीलिए जो स्कूल एजुकेशन है इट प्लेज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो जॉन डुई के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं कि भाई ये प्रैग्मेटिज्म के आइडिया में बिलीफ रखते हैं। ये कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी हो जो एक्सपीरियंस लाइफ पर बेस्ड हो। इसके अलावा ये जो एजुकेशन है ऐसी हो जो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो। एजुकेशन ऐसी हो जो लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड हो। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि बच्चों का जो रोल है वो एक्टिव होना चाहिए, ना कि पैसिव। टीचर का रोल क्या होना चाहिए? एज अ फैसिलिटेटर, एंड जो बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करे। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद अपने ज्ञान का निर्माण अच्छे से करें। फिर इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन में करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए जो सोशल एंड रियल लाइफ पर बेस्ड हो। क्यों? क्योंकि बच्चे जब अपने सोशल एंड रियल लाइफ से सीखेंगे तो अपनी खुद ब खुद वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है। तो ये सब जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं।
चलिए मेरे ख्याल से आपका ये जो पॉइंट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखेगा, नो प्रॉब्लम। आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू।